नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम एक अद्भुत प्रेरक और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है नीम करौरी बाबा के अनमोल वचनों की और उनकी असीम कृपा की, जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे उनकी आस्था, उनका विश्वास और उनके मार्गदर्शन से एक व्यक्ति का कर्ज उतरने का सपना जो है वो सच हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। नीम करौरी बाबा, जिन्हें लोग महाराज जी के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसे संत थे जिनकी कृपा और आशीर्वाद से हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। बाबा का मानना था कि केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति से ही इंसान अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। उनके आशीर्वाद में एक अलौकिक शक्ति थी जो कई लोगों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव लेकर आई। तो अगर आप कर्ज से परेशान हैं या फिर किसी अन्य संकट से जूझ रहे हैं, तो यकीन मानिए बाबा की कहानियों से, बाबा के प्रसंगों से आपको शक्ति तो मिलेगी ही, विश्वास मिलेगा और साथ साथ ही आपके जीवन के चल रहे कर्ज से परेशानी वाले कष्ट बड़ी ही शीघ्रता से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। हम सभी जीवन में कभी ना कभी कर्ज की परेशानियों से गुजरते हैं। कभी वह एक भारी बोझ की तरह लगता है जिससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, परेशान मत हो, तुम विश्वास रखो। बाबा के अनुयायियों ने बताया कि उन्होंने कई बार लोगों के कर्ज उतारने में उनकी सहायता की। बाबा का कहना था, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और सेवा भाव से ही तुम्हारे सारे कर्ज मिट जाएंगे। बाबा की इस बात में बहुत गहराई है। अगर उनका ये संदेश आप तक पहुंच रहा है तो उनका ये संदेश था कि चिंता से नहीं बल्कि विश्वास से ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। बाबा ने अपने भक्तों को हमेशा यही सिखाया है कि भगवान पर भरोसा रखें और उनका नाम जपते रहें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अनन्य भक्तों के प्रसंग जिनके जीवन में भारी कर्ज की स्थिति में महाराज जी ने उनकी बहुत सहायता की और बड़ी ही शीघ्रता से उन सभी के जीवन में कर्जों से उन्हें मुक्ति मिल पाई। बाबा की कृपा से जुड़ा एक प्रसंग आप तक लेकर आए हैं। ये एक ऐसा प्रसंग है जिसमें महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त हैं जिनका नाम है श्री रमेश जी, जो बुरी तरह कर्ज में फंस गए थे। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि रमेश जी को लगता था कि अब वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे हर रोज बाबा की तस्वीर के सामने प्रार्थना करते थे, लेकिन उनके हालातों में कोई सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन रमेश जी ने नीम करौरी बाबा की सलाह मानी और राम नाम का जाप करना शुरू किया। बाबा कहते थे कि राम नाम इतना पवित्र है कि यह हर संकट का हल है। धीरे धीरे रमेश जी के जीवन में बदलाव आने लगे। उनके कर्जदारों ने अचानक से उन्हें समय दे दिया और रमेश को कुछ नए आर्थिक अवसर भी मिल गए। ये बाबा की कृपा का ही चमत्कार था कि रमेश जी का विश्वास बाबा में और गहरा होता गया और आखिरकार दिसंबर तक उनका सारा कर्ज उतर गया। ये बाबा का ही आशीर्वाद था कि रमेश जी का जीवन फिर से खुशहाल हो पाया। आइए जानते हैं दिसंबर तक कर्ज उतरने का जो रहस्य है वो इतना प्रभावी क्यों है। क्यों महाराज जी ने कहा कि दिसंबर तक आप सभी के जीवन में चल रहे कष्ट, चल रहे कर्ज की स्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा। आखिर दिसंबर माह में ऐसा क्या खास है, आइए जानते हैं। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि बाबा हमेशा क्यों कहते थे कि दिसंबर तक कर्ज उतर जाएगा। दरअसल बाबा का मानना था कि समय का विशेष महत्व होता है। जिस तरह हर साल का अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, वैसे ही दिसंबर माह उन सभी कर्जों से मुक्ति पाने का एक समय है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। बाबा के अनुयायी मानते हैं कि दिसंबर का समय विशेष रूप से फलदायी होता है। इस दौरान बाबा की साधना और उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति कर्ज से मुक्ति पा सकता है और नए साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकता है। आइए जानते हैं बाबा के दिए हुए कुछ ऐसे ही उपदेश जो कि आपके जीवन में, यदि आप कर्ज की स्थिति में हैं, तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। नीम करौरी बाबा के उपदेश बहुत सरल और शक्तिशाली थे। उनके कुछ प्रमुख उपदेश थे। पहला उपदेश है भगवान के प्रति समर्पण। बाबा कहते थे कि यदि हम भगवान को सच्चे दिल से मानेंगे तो हमारे सभी दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। दूसरा, बाबा कहते थे कि राम नाम का जाप अवश्य करना ही चाहिए। बाबा के अनुसार राम नाम का जाप करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और कठिन से कठिन संकट भी टल सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि मझधार में फंसा हुआ है, उसे एक नाव की प्राप्ति हो जाए। उस मझधार से बाहर निकलने के लिए श्री राम जी का जो नाम है
महाराज जी ने ऐसे ही पार उतारने वाला बताया है। तीसरा, दूसरों की सेवा करना। महाराज जी की हर शिक्षा में सेवा की बात अवश्य होती है। इसके पीछे कारण यह है कि बाबा सिखाते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। ये सेवा भावना ही व्यक्ति को भगवान के निकट तक ले जा सकती है। इन उद्देश्यों में इतनी शक्ति है कि इन्हें अपनाने से व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं इसके साथ साथ बाबा की कृपा पाने के कुछ उपाय भी। यदि महाराज जी से आप जुड़े हुए हैं तो महाराज जी की कृपा आपको कैसे मिलती है, ये जानना भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप भी बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ सरल उपायों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला उपाय है बाबा का ध्यान करें और उनकी तस्वीर के सामने प्रार्थना करें, जो कि मैं आपको कई वर्षों से बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने इसे अपनाया भी है और हमारे पास रोजाना सैकड़ों संदेश आते हैं कि बाबा का नाम जपने से, बाबा के सामने प्रार्थना करने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। अगर आप भी ऐसे ही हमारे दर्शक हैं जिनके पास बाबा की शक्ति यानी कि बाबा की प्रार्थना करने वाला जो ये उपाय है, उनको करके आपके जीवन में कोई बड़े परिवर्तन आपको अनुभव हुए हैं, तो हमें लिखना ना भूलें। तो इसीलिए आज फिर मैं एक बार यही कहना चाहूंगा कि जो भी अनन्य दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, ये पहला उपाय करके देखिएगा। आपको पहले उपाय से ही कुछ ही दिनों में फर्क देखने के लिए स्वयं मिल जाएगा। दूसरा उपाय महाराज जी का है कि प्रत्येक दिन राम नाम का जाप करें। ये जाप आपके मन में शांति देगा और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। जिस प्रकार से कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रभाव आपके सकारात्मक जो शक्ति है, इसको भेद कर आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तीसरा है ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी मेहनत करें। मेहनत करना आपको छोड़ना नहीं है। अपने काम को पकड़ के रखें, अपने काम को उसी कुशाग्रता के साथ करें और मन में बस विश्वास रहे कि ईश्वर साथ है, कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। आप पाएंगे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कोई शक्ति कभी भी पीछे मुड़ने के लिए बाधित नहीं कर पाएगी। बाबा की कृपा से सभी समस्याओं का हल अवश्य निकलता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बाबा की कृपा में वो शक्ति है जो हमारी हर समस्या का हल दे सकती है। अगर आप किसी कर्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए कि बाबा का आशीर्वाद आपको जरूर मार्ग दिखाएगा। बाबा की शिक्षाओं पर अमल करें, राम नाम का जाप करें और एक दृढ़ विश्वास रखें कि दिसंबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सटीक रूप से सफलता मिलती रहेगी। तो चलिए बाबा की इस प्रेरणादायक यात्रा को अपने जीवन में अपनाते हैं और देखते हैं कि उनकी कृपा से कैसे हमारे सारे कर्ज, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जरूरी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बाबा की शिक्षाओं का अनुसरण करके आप तो लाभान्वित हो ही और साथ साथ आपके सभी सगे संबंधी भी इस लाभ से वंचित न रह जाएं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत रहेगा और आपकी श्रद्धा महाराज जी पर बढ़ती रहेगी। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।